नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डेली न्यूज़ चैनल द लॉजिकल माइंड पर, जहां पर आपको मिलती हैं देश और दुनिया से बड़ी जुड़ी हुई खबरें। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि तालिबान ने अपनी सरकार का इंटरिम गवर्नमेंट का अब गठन कर लिया है और मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभालेंगे। तो जैसे ही ये सब हुआ उसके बाद ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने बहुत ही बड़ा खुलासा और बहुत ही बड़ी घोषणा तालिबान के लिए कर दी है। जैसा कि पिछले दिनों में देखा गया है दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में और काबुल में ये सब सिलसिला चल रहा था, चाइना ने किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं दी थी। और अब ये बड़ी प्रतिक्रिया आई है जैसे ही तालिबान में सरकार का गठन हो गया है। तालिबान ने करीब 200 मिलियन युआन यानी कि 228 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का एक तरीके से तालिबान के लिए चाइना ने घोषणा कर दी है। इस मदद के अंतर्गत 228 करोड़ रुपए के करीब का राशन, दवाइयाँ, सर्दियों से जुड़े हुए ज़रूरी सामान जैसे सर्दियों के कपड़े और ज़रूरी चीज़ें, ये सब शामिल होगा। और चाइना ये सारी की सारी चीज़ें तालिबानी सरकार को मुहैया कराएगा। हालांकि अभी तक ये किसी को नहीं पता है कि तालिबान की सरकार किस तरीके से ऑपरेट करेगी और या फिर ये जो सब कुछ पहुंचेगा तालिबान के पास वो नीचे के लोगों तक यानी कि अफगानिस्तान की जनता तक पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, अभी तक ये भी किसी को नहीं पता है। उधर जो बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूएस तालिबान के कही गई बातों पर नहीं और उनके कहे गए कामों के हिसाब से तालिबान को परखेगा और जांचेगा। तो दोस्तों, चाइना अपना स्टैंड तालिबान के लिए क्लियर करता जा रहा है कि चाइना पूरी तरीके से तालिबान को सपोर्ट करेगा। इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि जो वीगर मुस्लिम जो कि चाइना में रहते हैं, जिनको हमेशा चाइना शुरुआत से ही प्रताड़ित करता आया है, यहाँ तक कि वहाँ के जो मदरसे में जो किताबें हैं वो सब भी चाइनीज़ लैंग्वेज में हैं। चाइना पूरी तरीके से उन मुस्लिम्स को दबाता है जो वीगर मुस्लिम चाइना में हैं। शायद इसी के चक्कर में कि तालिबान कल को उनके लिए किसी तरीके की मुसीबत ना खड़ी कर दे, इसलिए चाइना पूरी तरीके से तालिबान के हक में और तालिबान के लिए काम कर रहा है और उनको मुहैया करा रहा है वो सब ज़रूरतें जिनकी उनको आज की डेट में ज़रूरतें हैं। चाइना ने पहले इस राहत पैकेज से पहले करीब 3 मिलियन कोविड वैक्सीन भी तालिबान को दी थी ताकि वो उनको अफगानिस्तान के लोगों को और अपने लोगों को अच्छे तरीके से लगा सके। लेकिन अभी तक तालिबानी गवर्नमेंट और तालिबान के पास किसी भी तरीके का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है जिससे कि वो किसी तरीके से अपनी आम जनता के साथ किसी भी तरीके का कोई कनेक्ट कर पाएँ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि तालिबान को सभी आतंकवादी संगठनों से अब बिल्कुल किनारा कर देना चाहिए। जो भी टाइज उनके साथ हैं उनको बिल्कुल एक तरीके से तोड़ देना चाहिए और अपने देश के लोगों के लिए साथ में काम करना चाहिए। तो जिस तरीके से चाइना अपनी नज़दीकियां तालिबान के साथ बढ़ा रहा है, इस तरीके से तो भारत के लिए जो खतरे की घंटी है वो और ज़्यादा तेज़ बजती जा रही है और जो खतरा है वो भारत के लिए बढ़ता जा रहा है। तो भारत को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए क्योंकि भारत की तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया इस तरीके की नहीं आई है कि वो तालिबान और तालिबान की सरकार के लिए क्या अपना प्रतिक्रिया रखते हैं। लेकिन इस तरीके का कोई अभी तक संदेश भारत या भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री से नहीं आया है। तो भारत को, मुझे लगता है कि भारत को अपना स्टैंड भी क्लियर करना चाहिए ताकि देश की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को तालिबान और उनकी सरकार से जुड़ी घटनाएं और चाइना किस तरीके से तालिबान का साथ दे रहा है उन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। हमने तालिबान के बारे में और भी वीडियोस पूरी सीरीज बनाकर
इस चैनल के ऊपर डाली हुई है। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।